अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कैरियर पाकिस्तान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस एमपीटी टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में कि आपने एमपीटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है और कैसे अपना फीस चालान जनरेट करना है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और डिटेल में होने वाली, तो मेरी वीडियो से जुड़े ताकि आपको कोई पॉइंट की अहम मालूमात मिस ना हो सके। दोस्तों सबसे पहले जो है एफपीएससी की तरफ जो एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार की गई है उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपने फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सीएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2027 कॉल फॉर एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एमपीटी आर इनवाइटेड वेल बिफोर 2020 अगस्त 2026। वो कह रहे हैं कि एमपीटी जो है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे सबमिट करवानी है। 20 अगस्त इनकी लास्ट डेट आ रही है। अब बात करें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन शैल बी गवर्नमेंट इरस्वाइल बाय द सीएसएस सीई रूल 2029 विल नॉट बी एक्सपेक्टेशन। थर्ड पॉइंट में मेंशन किया एमपीटी विल बी हेल्ड ऑन 27 सितंबर 2026 ऑन संडे। आपका जो एमपीटी का टेस्ट होगा वो 27 सितंबर 2026 को इतवार के दिन में होगा। ठीक है दोस्तों, बात करें द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 19 सिटी इन अकॉर्डिंग विद द प्रिसाइज रूल। आपको जो टेस्ट जो हो रहा है वो 19 शहरों के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, तो क्वालिफिकेशन एमपीटी इज रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइंग एंड अपीयरिंग इन मेंस केसेस। इसकी जो एमपीटी टेस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। आपके पास बैचलर डिग्री है, सेकंड डिवीजन के साथ एमपीटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बात कर लें कि एज लिमिट के बारे में, तो आपकी इस एमपीटी टेस्ट के लिए एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई वो 21 साल से लेकर 30 साल रिक्वायर्ड की गई है। दोस्तों इसमें बात कर लें कि 2 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी सीएसएस के रूल के मुताबिक, रूल नंबर 6 के मुताबिक। अब बात कर लें इसमें कुछ रूल्स मेंशन किए, आपने सिंपल इसको रीड कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसा इसके अलावा। अब बात कर लें कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है एमपीटी टेस्ट के लिए, तो आपने एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना और वहां पे जाके अप्लाई करना। इंशाल्लाह हम आपको जाकर दिखाएंगे आगे जाके कि आपने एफपीएससी के ऊपर वेबसाइट पर कैसे क्रिएट करना है अकाउंट, आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है, अपना फीस चालान कैसे जनरेट करना है। तो बात करना दोस्तों फीस चालान के बारे में, तो फीस चालान जो आपकी वो 250 रुपए फीस है। आपने 250 फीस जमा करवानी। आप वो किसी भी बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से पे कर सकते हैं, जैसे कैश से, इजी पैसा से, आप कोई भी इंटरनेट जो भी बैंकिंग आप यूज करें आप उससे इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इनके ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर, तो आपको बताएंगे कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें रिक्वायर्ड की गई है कि जब आप एक दफा अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका एग्जामिनेशन चेंज नहीं होगा। अगर आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर लाहौर सेलेक्ट कर लिया तो उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों अब हम चलेंगे इनके ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर और आपको बताएंगे कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना। तो सिंपली जो है आपने एफपीएससी वेबसाइट के ऊपर चला जाना और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस या टैब ओपन होगा। ये पॉपअप मैसेज आप चेक कर रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, इंपॉर्टेंट नोटिस। ठीक है, आंसर की रिक्वायरमेंट फेज 2 है इसमें एमपीटी। आप इस पे डायरेक्ट इस पे भी अप्लाई, इस बटन पे क्लिक करके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एमसीक्यूज प्राइमरी टेस्ट, इसमें ये चीजें आ रही हैं, आपने इस पे क्लिक कर सकते हैं। आप डिटेल वगैरह लेनी है, हम सिंपल पहले अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कुछ इसमें केसेस मेंशन किए हुए, जैसा कि आपको पहले बताया कि आपको जब फीस चालान जनरेट होगा तो आपने किसी अप्लाई कैसे करना है, इसमें डिटेल लिखी है आपके फीस चालान के बारे में, आपने उसको रीड कर लेना है। दोस्तों सेकंड केस कैप्शन के अंदर मेंशन कि ऑल एप्लीकेशन विल बी सबमिट ऑनलाइन। आपने एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट करवानी, नो कहते हैं नो रिटर्न और बाय डॉक्यूमेंट जो बाय हैंड एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद ये आपने एमपीटी से आपने क्लिक कर देना, जैसा कि आपकी एमपीटी पे आपने क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एफपीएससी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपने पिछले साल अपना अकाउंट क्रिएट किया तो आप अपना आईडी का नंबर डाल के और पासवर्ड ऐड करके आप चेंज कर सकते हैं, अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद तो आप फॉरगेट के बटन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एफपीएससी वेबसाइट के ऊपर आए तो आपने सिंपली क्रिएट न्यू अकाउंट पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसा ऐसा फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, सीएनएससी नंबर आपने अटैच करना है, कंफर्म सीएनएससी ऐड करना है, आपने दोबारा नेम नंबर सेम ऐड करेंगे, वो आपका नेम आ जाएगा जो आपके मैट्रिक की सनद पर मेंशन हुआ है। आपकी ईमेल एड्रेस है, आपने ईमेल एड्रेस दोबारा कंफर्म करना, मोबाइल नंबर ऐड करना, पासवर्ड ऐड करना है आपने। दोस्तों जो आप पासवर्ड ऐड करेंगे उसमें अपर केस के लेटर, उसका शॉर्ट केस लेटर, इसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर, जस्ट स्पेशल कैरेक्टर के अंदर वो चीजें आती हैं आपको, जैसे कि अल्फा साइन है, शार्प हैशटैग साइन है, ये सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आते हैं। फिर आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर दें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपको एक वेरीफाइड ईमेल भी आ जाएगी। फ्रेंड्स जब आप एफपीएससी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का टैब जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका फर्स्ट के ऊपर आपका नेम
आ रहा होगा, आपका स्कैनर से आपने ऐड किया होगा, ईमेल आ जाएगी और आपकी जो राइट साइड पर आप देखेंगे आपकी प्रोफाइल कंप्लीटेशन आ रही है कि आपकी प्रोफाइल कितने % कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसमें आप जो है अपने सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ स्टेप्स साइड साइड पे जो है इन पर रिक्वायर्ड किए गए हैं, जैसा कि आपका पोस्टल एड्रेस है, आपने वो अटैच करना है। इसमें आप परमानेंट एड्रेस अगर आप दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम लिख सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपका रेजिडेंस आपके घर का मोबाइल नंबर आएगा और आपने कोई दूसरी ईमेल यूज करते हैं तो आप वो ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं की गई। उसके बाद आपने डोमिसाइल अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जैसा कि मैं पंजाब करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर डोमिसाइल जो आप देख सकते हैं कि आपने कोई भी सेलेक्ट करना है, आपका लाहौर है, मैंने लाहौर से क्लिक कर दिया। इशू डेट आपने करने के बाद आपने सेव नाउ के बटन पे क्लिक कर देना। जब आप सेव नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट टैब पे ओपन हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट टैब के ऊपर कुछ आपके पास इस तरह का इंटरफेरेंस होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, जब आपके पास इस तरह का टैब आ जाएगा, आपने सबसे पहले जो है अपनी मैट्रिक की डिग्री ऐड करिए। मैट्रिक की नहीं, आप डायरेक्ट इसमें जो है अपनी बीएससी की डिग्री अटैच के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैं बीएस एनवायरमेंट साइंस पे क्लिक करूंगा, यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको सारा ऐड करने के बाद आपने जो है ऐड ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। फिर आपकी जो रेशियो है 13% ये एक्सीड होकर 15 हो जाएगी या 20% आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने एक्सपीरियंस अपना ऐड करना। एक्सपीरियंस सेम वैसी तरीके से जैसे आपने एजुकेशन ऐड की थी, आपने सेम प्रोसेस के तरीके आपने अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करना है। आपने ऐड बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना पोस्ट वगैरह नेम लिखना है। पोस्ट आपकी जो अगर आप फ्रेश हैं तो आप इस पे कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आप फ्रेश नहीं है तो आप जो है इसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम ऐड करेंगे, बेसिक पे स्केल ऐड करेंगे। उसमें बाद आपने कब से लेकर कब तक जॉब की थी। अगर आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो आपने वो बतानी है, जॉब स्टेटस क्या था, जॉब की नेचर क्या थी। आपने वो चीजें सारी इन्फॉर्मेशन करके आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देनी है। जब आप ओके के वो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये परसेंटेज जो है एक्सीड हो जाएगी, 30% हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने कोर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपने वो अटैच करेंगे। जब आप इस पे जब फिल करते जाएंगे तो साथ जो आपके कह रहे लेफ्ट साइड के ऊपर आप जो है मेन्यू जो है आपका वो आपका चेक मार्क होता जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके जो ऐड करना का बटन है, इसमें आपने ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आपने सर्टिफिकेट किया हुआ, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से किया माइक्रोसॉफ्ट का, आपने वो अटैच करना, कब किया था कब तक नहीं किया था, नेचर क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट थी उसमें आपने वो अटैच करना, ग्रेड क्या थे, लोकेशन क्या थी। अगर लोकेशन नहीं है तो आप इसमें ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, सिटी लाहौर से लिख सकते हैं। आपने उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर आपकी ये जो परसेंटेज है वो 45 हो जाएगी। दोस्तों फिर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे जब क्लिक करेंगे तो कोई आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसा कि आप क्रिकेट खेलना, फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, आपने वो अटैच कर देना। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपने वो अटैच करनी, तो आपकी 50% हो जाएगी प्रोफाइल। उसके बाद आपने अपनी फैमिली की बताना है कि आपकी जो पेरेंट्स कितने हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, उनका ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस क्या करते हैं वो, उनके एनुअल इंक्रीमेंट जो एनुअल सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी कितनी है, उनकी एज क्या, स्टेटस क्या। आपने अगर आपके वाले साहब काम करते हैं तो आपने ऐड फादर के पर क्लिक करना, आपके वाले साहब का नेम आ जाएगा, उनकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, उनका ऑक्यूपेशन आ जाएगा, उनकी डिटेल, आपने उनकी अदर कोई इनकम है, मतलब अगर बिजनेस के अलावा कोई अदर इनकम आपकी तरफ से कहीं आ रही है तो आपने वो अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक करना, फिर आपकी परसेंटेज जो है 60 पे हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल लिखनी है कि अगर आपका ब्रदर है, कोई सिस्टर है, आपने वो उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेरे 5 सिस्टर है, उनका ये नेम आपने स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है। जैसा कि आप जो ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने पहले सेलेक्ट करने का ब्रदर है तो आपने ब्रदर उनका नेम लिखना है। मैं जैसे कि एक रैंडम सा ऐड कर रहा हूँ, आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करनी। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपने जब इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना तो आपकी एप्लीकेशन से सबमिट हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी जो प्रोफाइल है 25% हो गई है और यहाँ पर साइड पे चेक करेंगे आप टिक मार्क हो गया। उसके बाद रिसर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने कोई रिसर्च की है, कोई पब्लिकेशन की हुई है, कोई बुक की, कोई टॉपिक पर आपने रिसर्च की हुई तो आपने वो ऐड करनी है। वो ऐड करने के बाद फिर आपने इसको ऐड आपने यही सेम वो प्रोसेस की तरह से तरीके से आपने ऐड करना। ऐड करने के बाद आपने इसको ओके बटन पे क्लिक करना और ये भी आपको चेक मार्क हो जाएगा। उसके बाद हम लैंग्वेज पे चलेंगे। लैंग्वेज पे जाने के बाद आपने सेम वही प्रोसेस तैयार करना है कि आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना। ऐड बटन में आप यहाँ पे उर्दू को सीख रहे हैं, ठीक है, मैं एक रैंडम से ऐड करूँ, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत ही करेक्ट और फिल करनी है। उसके बाद आपने यहाँ बताना कि आप कैन रीड, आप रीड कर सकते हैं उसको, यस उनको आप लिखना, मैं एक्सीलेंट तरीके से उर्दू को पढ़ सकता हूँ, उसको मैं लिख भी सकता हूँ और मैं उसको बोल भी सकता हूँ। मैंने ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी जो प्रोफाइल है वो 38% हो चुकी है। मेरी जो प्रोफाइल की जो रेशियो वो क्रिएट होती जाएगी और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चेक मार्क हो जाएगा। ये टोटल ये थी डिटेल जो आप जैसे आपने एफपीएस की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अब हम चलेंगे इनके ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर कि आपने एमपीटी की रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। दोस्तों सिंपली आप टॉप के ऊपर देख रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर ब्राउजर जॉब, आपने इस पर क्लिक करना है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2027। आपने इसमें ये देख लेना कि इसमें जो लास्ट डेट आ रही क्लोजिंग डेट 20 अगस्त आ रही है। जो आपका एमपीटी जो टेस्ट है वो 27 सितंबर को होगा और आपकी जो एमपीटी की जो फीस है वो 250 रुपए फीस। आपने अप्लाई एमपीटी पे बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी परसेंटेज
यहाँ पर आ जाएगी, शो हो जाएगी, फिर आप डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर सकेंगे। अब हम चलेंगे इसको, मैं अपनी एप्लीकेशन फिल करता हूँ, फिर आपको अब दिखाऊंगा कि आपने इसमें अपना फ्री चालान कैसे जनरेट करना है। दोस्तों जब हम प्रोफाइल को फिल कर लेंगे उसके बाद आप जैसा कि स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि हमने अब चले जाना जॉब ब्राउजर के ऊपर। इस पे जो आप देख रहे हैं कंटिन्यू एमपीटी एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेरेंस टैब ओपन हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन जब कंप्लीट, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, आपने कंफर्म फीस पे अप्लाई करना है। आपकी ये फीस है और ये आपका पीएसआईडी जनरेट की गई है। आपने ये पीएसआईडी किसी भी जायज क्या इसी पैसे से पे करनी है। आपका नेम सीएनसी आपको सारा कुछ शो कर रहा होगा। आप इस प्रिंट को किसी भी बैंक में जाके आप ऐप से पे कर सकते हैं, ठीक है। और आप जब इसको रीचेक करेंगे तो आपका यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे टिक हो जाएगा। फिर आपकी जो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपने फिल करनी है, डिसेबल कैंडिडेट्स, अदर आपकी सारी डिटेल फिल होगी। आपने फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी डिटेल जो आपने स्क्रीन पर भी देख ली। अगर आप किसी बात की समझ नहीं आती तो आप सिंपली हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।